हम बहनों को इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। हमारे प्रभु का अनुग्रह और दया के कारण हम इस दुनिया में जीवित रहता है। मूसा से परमेश्वर ने कहा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह और दया हमारे ऊपर बने रहते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग में सिस्टर ज्योत्सना तदियस प्रार्थना करके शुरू करेंगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर रानी थॉमस के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लिसा जसन बेन्नी प्रार्थना में अगुवाई करेगी, और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज भी हमारी बाइबल की सॉन्ग है लूका रचित समाचार 8वें अध्याय के आधार पर सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे, और सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज हमारे दिल से प्रभु बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ज्योत्सना तदियस प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह सभी को। आंटी आवाज आ रही है हमारी? आ रही है जी। सभी हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम संग विराजमान प्रेम दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी आज के इस नए दिन के लिए प्रभु जी जो हमें आपने प्रदान किया प्रभु जी। हम सभी बहनों को प्रभु जी और एक बार एमपी सिस्टर मीटिंग में जूम के द्वारा मिलने के लिए आपने सहायता के इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस मीटिंग में प्रभु जी आपने हमें बड़ा मौका दिया प्रभु जी। बहुत दिनों से प्रभु जी आपने हमें आपके अनुग्रह से भरपूरी करते हुए चलाया, इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय और भी आपके नजदीक आते हुए प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बात में अगुवाई दीजिए प्रभु जी। आपकी बेटी जो आपने उन्हें तैयार किया प्रभु जी आपके वचन से बोलने के लिए प्रभु जी आप उन्हें आपके पवित्र आत्मा से भरपूरी दीजिए प्रभु जी, और ताकि प्रभु जी वह हमें हम बहनों के बीच में आपका वचन जो आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं प्रभु जी उन्हें बता पाए प्रभु जी। आप उन्हें सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी सिस्टर एंथोमस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप उन्हें संभाले प्रभु जी, उन्हें आपके पवित्र आत्मा से भरपूरी दीजिए प्रभु जी, और आपका अगुवाई में उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता में प्रार्थना करते प्रभु जी। और जो बहने प्रभु जी गाना द्वारा आपके नाम का महिमा करने के लिए है प्रभु जी उन्हें भी आप हियाव दीजिए प्रभु जी, और आत्मिक आत्मा से प्रभु जी उन्हें भरपूर प्रार्थना करते प्रभु जी, और उन्हें अगुवाई दी प्रार्थना करते प्रभु। हम सभी बहनों को तैयारी मन से प्रभु जी बैठते हुए प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी उसमें सुनते हुए उनमें चलने के लिए भी आप सहायता में प्रार्थना करते प्रभु जी। और नेटवर्क की समस्याओं को आपके हाथ में देते सभी के सब समस्या सभी के बीच में प्रभु जी जो नेटवर्क समस्या कभी होती है प्रभु जी वह ना हो प्रभु जी, अच्छा से हम लोग निरंतर आगे बढ़ सके प्रार्थना करते प्रभु जी। आपका दया मांगते हैं प्रभु जी, आपका आशीष मांगते हैं मीठा और पवित्र नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर बेंसी है भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए मैं गाना गाना चाहती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज क्लियर है? जी आ रही। यीशु राजा जीवनदाया प्रियतम सब गवाए होवे मुझको अपनाया प्यार से तूने प्राण प्रिया
जीवनदाया प्रियतम, सब गवाए होवे मुझको, अपनाया प्यार से तूने, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। होए मुझको प्रिय संतान बनाया, मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है, ठुकराए होवे मुझको प्रिय संतान है बनाया, मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही, दुनिया भी त्यागना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही, मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही, दुनिया भी त्यागना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु,
इस स्तुति गान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद बेंसी मोड़। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लिसा जसन बेनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी संधि में एक और बार आने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सभी बहनों को प्रभु जी अलग अलग जगह से प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए और आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता के इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी कितना महान है प्रभु जी। हम आपने जो हमें उद्धार दिया है इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने जो हमें शांति दी है प्रभु जी इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। और आपने जो हमें शांति दी है प्रभु सुनाई नहीं दे रहा। हम दुनिया में देखेंगे तो प्रभु जी कितने सारे लोग हैं हम दुनिया में देखेंगे तो प्रभु जी कितने सारे लोग हैं प्रभु जी जो आपसे अलग है और आपसे आपको नहीं जानते प्रभु जी। परंतु जो सौभाग्य जो आपने दिया है इसे धन्यवाद करते प्रभु जी। खास करके प्रभु जी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते जो वचन से बांटने वाले प्रभु जी। और हम आत्मिक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के बारे में जो विषय है प्रभु जी उस विषय को प्रभु जी अच्छी तरह से समझने के लिए और प्रभु जी उसकी गहराई को समझने के लिए प्रभु जी और अपने जीवन को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी बदलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। और सिस्टर के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं ताकि वो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के द्वारा उस वचन को हमारे सामने बांटे प्रभु जी। उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम सुनने वाले ही नहीं परंतु प्रभु जी उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी और इस माइक सिस्टम और इंटरनेट को सबका आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अर्पण करते सुरंग पिताजी, आमीन आमीन। धन्यवाद सामूल। अभी वचन की सेवकाई का समय है। अभी सिस्टर रानी थॉमस वचन की सेवकाई करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद आंटी। तो समय के बाद और एक बार आप लोगों के सम्मुख वचन लेकर आने में प्रभु ने अनुग्रह दिया। उस महान प्रभु की नाम की स्तुति और महिमा करती हूँ। जैसे उस लिंक में लिखा था आत्मिक अंधापन, तो जैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे मन में जो जो बातें डाली है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले जो भजन संहिता 119 का जो 18 पद है जो हम लोग हर समय कोई टाइम करने समय या प्रार्थना करते समय हम लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसमें लिखा है, मेरी आंखें खोल दे प्रभु कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। एक प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सम्मुख बैठे, प्रभु हमारी हृदय की आंखें खोलने पाए। जैसे हम नया नियम में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में हम पूरे सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे अंधों को प्रभु ने चंगा की उस विषय को हम पढ़ते हैं। बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति थी। यूहन्ना 9वें अध्याय में जन्मना अंधा वाले एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगा की। तो उसके अलावा तीसरे एक व्यक्ति को भी प्रभु ने चंगा की। जब उसको चंगा किया तो उसने बोला कि तू क्या अभी क्या देखते हैं बोलने से वो बोलते मैं मनुष्य को पेड़ के समान दिखते हैं। फिर से यीशु उसको और एक बार सही रीति से चंगा किया। तो अनेक प्रकार की लोगों को प्रभु ने चंगा की। सब विषयों को हम नया नियम में पढ़ते हैं। लेकिन हम पुराने नियम में आते हैं तो जो लोग शारीरिक रूप से नग्न नेत्र से वो लोग अंधे नहीं था, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली। अच्छा, ये क्या बात है? अंधे नहीं था देखने में, वो लोग सब देख सकते हैं, सब कर सकते हैं, नॉर्मल हेल्थी इंसान है, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली। ऐसे 2-3 व्यक्तियों के बारे में आज मनन करके समय के अनुसार अपन
फिनिश करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला व्यक्ति है कि उत्पत्ति का किताब उसका 21वां अध्याय वर्स 19, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 19 में हम पढ़ते हैं हाजरा के विषय में। इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। देन गॉड ओपन्ड हर आईज। हाजरा के विषय में लिखा है। क्या हाजरा अंधी थी क्या? तो फिर परमेश्वर ने उसकी आंखें क्यों खोली? क्या कारण था? उसने कई चीजों को देख नहीं पाई और दिखती नहीं थी। क्या कारण था? मैं उस हाजरा के विषय में क्या कारण था परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोलना पड़ा? तो मैं उस विषय के बारे में मनन कर रही थी। तो उसकी 14वीं पद 14th वर्स उसमें लिखा है, अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा कर दिया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। अपन को ये स्टोरी सब अच्छे से मालूम है, इसलिए इसका पृष्ठभूमि को मैं विवरण करना नहीं चाहती हूँ। फिर भी इधर हम पढ़ते हैं, हाजरा और उसका बेटा इस्माइल को अब्राहम के घर से विदा कर दिया। वो बेरशेबा मरुभूमि में भटकने लगा। जस्ट इमेजिन, हाजरा के जीवन को थोड़ा सा मनन करके देखिए। हाजरा अब्राहम और सारा की छाया में उसके घर में एक आरामदायक जीवन जी रही थी। वो सुखी जीवन था हाजरा का। उसके बाद हाजरा अब्राहम की दूसरी पत्नी के रूप में हम देखता तो भले एक बार सारा के साथ टकराव हुआ, फिर भी एक छोटी रानी के समान उसको आदर और उसकी जीवन सुख से भरा था, सुखदायक जीवन था। अगर इस्माइल का जीवन को देखो, अब्राहम की 86 ईयर्स में इस्माइल पैदा हुआ और कोई संतान नहीं था। पहला बेटा था इस्माइल अब्राहम का। तो अब्राहम का प्यार, सारा का प्यार, हाजरा का प्यार और सैकड़ों दास लोग थे। जो लोग को कोई किसी ने बंदी पकड़ के लेके गया था, वही लिखा था 318 सेवक जो अब्राहम के घर में जन्म हुआ था, सेवक लोग को लेकर अब्राहम गया। मैं बोलने का मतलब सैकड़ों सेवक लोग अब्राहम के घर में थे। इन सबका प्यार इस्माइल को मिलकर एक राजकुमार के तरफ इस्माइल का पालन पोषण हुआ था। अभी ये भी 100 साल की उम्र में इसहाक पैदा हुआ, तो करीब करीब इस इस्माइल का एज अभी 14-15 ईयर्स का एक किशोर लड़का है। अभी देखो, इस 14-15 ईयर्स के बाद अभी एक बोतल पानी, मतलब चमड़े की मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, एक बोतल पानी और थोड़ा सा रोटी लेकर उस राजमहल से विदा कर लिया और बेरशेबा की जंगल में भटकने लगी। जस्ट इमेजिन, अपने आप को उस संदर्भ में लेके रखो, कितना दुख हाजरा और इस्माइल का मन में होगा। अपने पिता ने उसको छोड़ दिया, विदा कर दिया घर से, एक बोतल पानी और कुछ रोटियां दे के मरुभूमि भी की अवस्था में। तो इन हाजरा के मन में वो सारा और अब्राहम के प्रति क्या क्या विचार होता है? कितना भला बुरा उन लोगों के बारे में सोची होंगी। एक बिटरनेस, एक कड़वापन उनके अंदर होगा। वो एक राजा समान है अब्राहम, राजा के तुल्य है अब्राहम। उसकी छोटी पत्नी है, दूसरी पत्नी है, छोड़ दिया अपने बेटे के समेत, जब उनको उनके जो वायदे का संतान मिला था। तो इसी प्रकार की कई बातें, भला बुरा के बातें हाजरा के मन में आ गई। और अभी पानी खत्म हो गया, बेटा मरने पर है, तो इसके मन में, हाजरा के मन में इसी प्रकार की बिटरनेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, दुख, निराशा। आगे कहाँ जाना है? एक मरुभूमि में है, कोई इजिप्शियन स्त्री है, बेरशेबा के बारे में उसको कुछ नहीं, इस मरुभूमि में आगे कहाँ जाना है उसको नहीं मालूम। कितने प्रकार की निराशा, दुख, कड़वापन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इन सारी बातों से, निराशाओं से कि भरा हुआ आंसुओं से उनकी हृदय की आंखें बंद हो गई। क्योंकि इससे पहले जब सारा के साथ टकराव हुआ, ये भाग गई थी, तब परमेश्वर के दूत ने उसको रास्ते में मिला कि हागर, सारा की दासी तू कहाँ जा रही है? तो परमेश्वर ने उसको बहुत सारे वायदा दिया था। उसकी 16th चैप्टर में हम पढ़ते हो तो तब वो परमेश्वर ने हागरा से बोला, मैं तू वापस जा, मैं तेरे बेटे का संतान को बड़ा जाति बनाऊंगा, वो महान होगा। ऐसे बहुत सारे आशीष वायदे प्रभु ने हाजरा को दिया था।
लेकिन ये दुख के आंसुओं से भरा हुआ हृदय के कारण वो सब वायदे को भूल गए। और उतने नहीं, जैसे 19th वर्ष में हम पढ़ते हो तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। मतलब उसके एक हाथ दूर में कुआं होता होगा, एक हाथ दूर में कुआं होगा, ताकि तुरंत उसने देख लिया। ये कुआं उसके लिए अलग से परमेश्वर ने कुआं खोल के नहीं दिया। जैसे शिमशोन एक बार प्यास से मरने वाला था, तब शिमशोन ने प्रार्थना किया तो उसकी प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर ने तुरंत एक कुआं को खोल के दिया था। वैसे खोला करके, कुआं खोला नहीं है, उसकी आंखें खोला, वो कुआं दिखाई पड़ा। यानी उसकी एक हाथ दूर में उसकी जरूरत की आशीषें, उसके जी में जी लाने वाला पानी, उसकी प्यास बुझाने वाले पानी, उसके बेटे को आराम देने वाला पानी, उसकी आशीष एक हाथ दूर में था, लेकिन उसको वो दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी हृदय की आंखें उसकी निराशा के कारण, उसके दुख के कारण, उसकी जो कड़वापन के कारण, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के कारण बंद पड़ी थी। तो वो आशीष देखने के लिए, दिखाने के लिए परमेश्वर की उसकी आंखें खोलना पड़ा। प्रियो, हमारे जीवन में भी एक हाथ दूर में परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीष है, हमको जरूरत है, रखा है, लेकिन हमारे मन की दुख, निराशा, चिंता, व्याकुलता, कड़वापन, इस सब कारणों से हमारे मन में वो सब चीजें भरे। परमेश्वर के वायदे को देखने, परमेश्वर के आशीष को देखने के लिए ये सब चीजें हमारी हृदय की आंखें बंद करती है, हम देख नहीं पा रहे। तो इस सुबह के समय हम प्रभु से बोले, प्रभु मेरे हृदय की आंखें खोल दे, मेरे हृदय से ये सब चीजें, दुख, निराशा और बिटरनेस और रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो कुछ भी हो, मेरे हृदय से, मेरे मन से, मेरे विचारों से हटा दे, ताकि मैं, मेरे लिए प्रभु ने जो आशीष रखे है वो मैं देख सकूं। ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना कर कर उस आशीष हम पाए। और दूसरी एक व्यक्ति अपन इस पुराना नियम में देखते हैं, वो नंबर्स में है, गिनतियों के पुस्तक में, गिनतियों की पुस्तक उसकी 22वां अध्याय, चैप्टर 22, नंबर्स चैप्टर 22। उसमें हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। हमको मालूम है बिलाम और बालाक, बिलाम और बालाक के विषय में हम पढ़ते हैं। उसकी 31 वर्स, चैप्टर 22 वर्सेस 31, यानी 22वां अध्याय और 31वां पद। इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। क्या बिलाम भी अंधा था क्या? नहीं, कदापि नहीं, वो भी अंधा नहीं था। लेकिन इसका पृष्ठभूमि भी हमें मालूम होगा। जो मोवाब का राजा, मोवाब देश के अधिपति था बालाक, वो बालाक ने इस्राएली लोगों से चढ़ाई करने के लिए प्लान बना रहा था। प्लान बनाने के लिए वो देखा तो इस्राएली बहुत आराम से, बहुत बड़ा जाति है, इसके साथ मैं कैसे लड़ाई करने के लिए कैसे जाऊं? तो उसका मन में एक आइडिया आया। आइडिया क्या था? इस बिलियाम को बुलाओ। बिलियाम के पास ऐसी एक वरदान, ऐसी एक आशीष प्रभु ने दिया है कि जो किसी को बिलियाम आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। ऐसी एक वरदान बिलियाम के पास परमेश्वर ने दिया है। तो ये बालाक ने बिलियाम को बुला रहा है। उसका शुरुआत से पल से अपन पढ़ सकते हैं। देन उसके लिए बिलियाम, बालाक ने क्या क्या किया? अपने जो लोगों से सबसे श्रेष्ठ लोगों को भेज रहा है, श्रेष्ठ लोगों को भेज रहा है, बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है, सोना चांदी का ऑफर उसको दे रहा है। देन परमेश्वर से पूछा बिलियाम, मैं जाऊँ क्या? देन परमेश्वर ने सबसे पहले बोला नहीं। परमेश्वर ने उसको सीधा मना कर दिया, नहीं जाने के लिए परमेश्वर ने उससे बोला। फिर उसको बाद ये बालाक ने और भी श्रेष्ठ लोगों को और बड़ा पैकेज देके भेज रहा है, और भी उसके बाद और भी उससे सबसे श्रेष्ठ लोगों को भेज रहा है, और भी बड़ा पैकेज लेके, ठीक है, जो लैंग्वेज में हम बोलते हैं पैकेज लेके भेज रहा है। तो तब ये बिलियाम बोल रहा है, घर भर कर, एक पूरा घर भर कर सोना चांदी देता तो भी मैं नहीं जाऊंगा। माने इसका जो डिमांड है घर भर कर सोना चांदी, ऐसा मैं बोल रही हूँ। मतलब इतना एक्सपेक्टेशन था उसके मन में। तो मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ तो मेरे मन में यही विचार आया था। तो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर ने बता दिया, फिर भी वो पैकेज में अट्रैक्ट होकर आज के हमारे जो विश्वासी लोग कितना भाग दौड़ कर रहे हैं। दुख का बात हमें लग रहा था इस वचन पढ़कर, हमारी कलीसियाओं की, जवानों की अवस्था को देखकर, किसके पीछे भाग रहा है? पैकेज के पास। कौन में कितना अधिक पैकेज, कितना अधिक सैलरी, कौन और कौन सी कंपनी कौन देता है, उसके पीछे भागने लगा।
ठहर कर परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए और परमेश्वर की इच्छा का मध्य में रहते हुए एक आशीष का कारण बनने के बजाय जो पैकेज दे रहा है, इतना अधिक पैकेज दे रहा है, उसके पीछे भागने की ये कोशिश। अपन एशिया की किताब उसकी 30वां अध्याय में आई होगा, एक खूबसूरत भजन लिखा है, एशिया चैप्टर 30 उसकी 15-16 में पढ़ा है। 15 वर्जन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र योग कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हमारी उद्धार और हमारी वीरता और हमारी जो आशीष 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 हमारी आशीष का कारण क्या है? परमेश्वर की ओर लौट जाओ, उसके सम्मुख शांत बनो, शांत रहो और जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। शांत रहो और भरोसा रखो, वही हमारी वीरता है, हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ हमारे परमेश्वर के भरोसा रहते हुए उसके सामने शांत रहना, उससे पाना, उसकी आवाजों को सुनना, उसके संग संग चलना, उसमें से जो शांति और आनंद मिलता है, उससे बड़ा आनंद एक घर भर के सोने चांदी से, बड़े बड़े पैकेज से नहीं मिलते, नहीं मिलते। परमेश्वर ये बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वर्ड 16, परंतु तुम ऐसा नहीं किया। तुम क्या बोल रहे हैं? हमारे पास टाइम कहाँ है, हम तो घोड़ों पर चढ़ के भागेंगे। हाँ, हमारे पास टाइम नहीं कहाँ है ये सब शांत रहने के लिए, इंतजार करने के लिए, भरोसा रखने के। हमारे पास टाइम कहाँ है? वो तो सेवक लोगों के लिए लिखा है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें घोड़ों को बढ़कर भागना है, तेजी से भागना है, आगे बढ़ना है, करियर में आगे बढ़ना है, प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, बड़े बड़े पैकेज में लेकर चलना है। और फिर इसलिए क्या आगे क्या लिखा है? देन वी विल राइड अपॉन स्विफ्ट स्टीड्स। और क्या लिखा है? ये भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, तेज सवारी पर चलेंगे। टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल। आज के समय में हम हर एक व्यक्ति से पूछो, कोई भी व्यक्ति, हाँ टाइम है, टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों? मैं ये वचन पढ़ते वक्त में यही सोच रहा था कि पहली बार भी मैं बोल चुकी होगी, हमें प्रभु अनंत जीवन के लिए बुलाया है, एक अनंत जीवन प्रभु देने वाला है। उस अनंत जीवन की कंपैरिजन में 70-80 साल कितना है? एक लंबा लाइन खींचो, लाइन इनफाइनाइट है, उसमें कोई शुरू अंत नहीं है। ऐसे अनंत जीवन है, उसमें 70 और 80 पॉइंट मार्क कर दिया तो उस अनंत जीवन के कंपैरिजन में केवल एक बिंदु है। तो ये केवल एक बिंदु के लिए हम इतना तेजी से भाग रहे हैं, इतना हम इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी अनंतता के लिए, बाकी समय के लिए हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उस अनंत जीवन के लिए? हमें अनंत काल तक जीना है, उसके लिए हमारे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या इन्वेस्टमेंट है? हम केवल इसी 70-80 के लिए भाग रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है शांत रहने, प्रभु पर भरोसा रखने, उसकी मीठी आवाजों को सुनकर उसमें बने रहने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये इसका कारण क्या था? बालक, उस वचन में अपने आगे पढ़ते हैं तो इस पूरे चैप्टर पढ़ना, वो जो 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 गधी है, जो डोंकी है, वो 3 बार उस परमेश्वर के दूत को देखा। वही 23 वर्ष में 23 वचन में हम पढ़े, उस गधी को यहोवा का दूत को दूत के हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। उस डोंकी ने उस एंजल को देखा। अगेन वर्स 25 ना गिनती 22 का 25। देन वहीं पे भी लिखा है, यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई। मतलब पहले दूत को देखकर वो रास्ता बदल गई, दूसरी बार यहोवा का दूत को देखकर एकदम किनारे में सट गई उस दीवार की ओर। देन 27वें पद में फिर से लिखा है, व्हेन द डोंकी सॉ द एंजल, यहोवा का दूत को गधी देखा। 3 बार गधी ने देखा, डोंगी ने देखा इस एंजल को, लेकिन ये तीनों बार इस बालाम देखने पड़े। क्यों? क्योंकि बालाम के मन में क्या दिखाई है? उस सोना और चांदी में उसका आंखें, उनकी आंखें सोने चांदी पर है। जो बड़ा पैकेज बाला के हाथ से मिलने वाला था, उस पर आंखें टिकी हुई थी। इसलिए परमेश्वर की दूत जो नंगी तलवार से खड़ा था, देखने में कितना कितना दर्दनाक एक संभव है, एक जीवन है। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी एक संभव ना होने पाए। हमारी आंखें, जो प्रेरित पौलुस लिखा है एफेसियों की किताब उसकी 2 अध्याय उसके 18 पद में
पौलुस की प्रार्थना में लिखा है, तुम्हारी आंखें ऐसे ज्योतिर्मय हो। किसके लिए? तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, क्योंकि किसके लिए? कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा, उसकी महिमा के धन में हमारी आंखें टिकी रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस धरती में और जो कुछ इस संसार में है, सब चुटकी में मिट जाएगा, लेकिन उस मिरास की महिमा का धन जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला नहीं है, उस महिमा के धन में हमारी आंखें मिट जाने के लिए, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए, एफेसियों की कलीसियाओं के लिए प्रेरित पौलुस लिख रहा है। प्रियो, हमारी अभी प्रार्थना यही हो, प्रभु जी इस दुनिया की संसार की चीजों में नहीं, उस स्वर्गीय वस्तु में हमारी मन की आंखें टिकी रहे और उस मीरास की महिमा का धन मैं हर दिन देख सकूं, ताकि इस दुनिया केवल एक दिन का 2 दिन का मेला समझकर मैं जीऊं, ये समझने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उसके लिए प्रभु हमें आशीष दे। और तीसरे एक और व्यक्ति को परिचय कराना चाहती हूँ, तो अपन दूसरे राजा में आइए। दूसरे राजा उसकी 6वें अध्याय, दूसरे राजा 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एलिशा का सर्वेंट के विषय में हम पढ़ते हैं, जो आराम की सैन्य है, जो सीरियन सैन्य है, वो इस्राएली लोगों को तो लड़ने के लिए प्लान बना रहे। आराम की राजा वही प्लान बना रहे, लेकिन एलिशा को परमेश्वर की आत्मा ने उसको ये बातें प्रकट करते हैं, भविष्यवक्ता है, तो एलिशा ने चेतावनी देता है इस्राएल के राजा को, तू सतर्क रहना, आराम की राजा सैन्य समेत हमें आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो इस्राएली राजा उसके लिए तैयारियां चल रहा है। उस आराम के राजा को पता चलता तो आराम की राजा पूछ रहा है, हम लोग जो काउंसिल, हमारी जो कॉन्स्पिरेसी, हम लोग जो सीक्रेट मिशन है, उनको कैसे पता चलता है? ऐसी एक डिस्कशन हो रहा है। तब वही के लोग बोल दिया कि एलिशा को सब पता चलता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा है, उसने इस्राएल राजा को ये सारे चीज पर बताता है करके बोलते हैं। तब ये आराम की राजा सैन्य समेत एलिशा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो एलिशा को पकड़ने के लिए, एलिशा और उनके सेवकों को पकड़ने के लिए आ रहा है। तो क्या हुआ था? 15 6वां अध्याय चैप्टर 6 वर्स 15, भोर को परमेश्वर की भक्त का टहलुआ उठा, यानी उसके सेवक उठा, निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत ये दल नगर के घेरे हुए पड़ा। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? तो ये सेवक सुबह उठ के दरवाजे खोल के देखता तो नगर के ये लोग जहाँ रहता है, उस नगर के चारों तरफ आराम की सैन्य है। तो उनको पकड़ने, हाय हम क्या करें? वो डर गया और भय आ गया उसके अंदर में, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा है? तब एलिशा क्या बोला? मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनके ओर है। एलिशा का कॉन्फिडेंस देखो, एलिशा का दृष्टि इतना तेज है कि उनके साथ जो कौन खड़ा है वो देख पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार की दृष्टि हमारे अंदर भी होता तो काश कितना भला होता। तब एलिशा ने प्रार्थना की, वर्स 17 में एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। वर्स 17 में उसका सेवक का आंखें बंद नहीं था, ताकि उसने देखा कि इतना बड़ा सैन्य चारों ओर खड़ा है, उसके आंखें खोल दी। लेकिन एलिशा ने प्रार्थना की है कि उसकी आंखें खोलने के लिए, किसकी आंखें? मन की आंखें, हृदय की दृष्टि को, स्पिरिचुअल आइज को, हृदय की दृष्टि को खोलने के लिए प्रार्थना किया। वो खोला, उसने क्या देखा? जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतना बड़ा एक सुरक्षा वलय है, अनुग्रह रूपी ढाल से घेर रहने वाला परमेश्वर को और उसके सामने इस सेवक ने देख लिया है। तो पहले क्यों नहीं देख पाया? पहले डर से देख, डर उसके अंदर छाए, भय हम उसके अंदर छाए, कौन हमें छुड़ाएगा, इतना बड़ा सैन्य से कौन हमें बचाएगा। तो इसी प्रकार की भय, डर, हमारे भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा,
हमारी कर्ज से हमें कौन छुड़ाएगा, हमारी बीमारियों से कौन हमें चंगा करे। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हमारे मन में छाया है, हमारे मन उसी प्रॉब्लम्स के और टिकी है। लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना कर कि परमेश्वर मेरे हृदय की आंखें खोले कि कौन हमारे साथ खड़े है। ये प्रॉब्लम से, ये बीमारियों से बड़ा एक डॉक्टर मेरे साथ है, मेरे कर्ज से बड़ा एक धनी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे समस्याओं से बड़ा एक सॉल्यूशन तो जो प्रभु मेरे साथ खड़े, उस प्रभु की ओर हमारी आंखें दिखे, उस प्रभु को देखने के लिए, उसकी महिमा को देखने के लिए, उनकी जो 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 रक्षा करने के लिए प्राप्त वाला हाथों को देखने के लिए प्रभु हमारी आंखों को खोले। उसके लिए हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें, उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। एक वचन को पढ़कर मैं समाप्त करूंगी। नया नियम में भी परमेश्वर ने कुछ लोगों की आंखों को खोला। लूका के सुसमाचार उसकी 24वीं अध्याय, लूक गॉस्पेल चैप्टर 24। वही अपन देखते हैं 2 शिष्य लोग, यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। तो ये लोग जी उठने के बाद मरियम बोला कि मैंने यीशु मसीह को देखा। पतरस जाके देखा तो कब्र देखा, यीशु मसीह को नहीं देखा। उन लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन, निराशा, डिप्रेशन में अभी हम क्या करें, क्योंकि उसके 21वीं आयत 24 के 21 में हम पढ़ते हैं, परंतु हमें आशा थी कि वह इस्राएल को छुटकारा देगा। हमारी आशा थी उस पर। जो यरूशलेम से एमाउस की ओर जाने वाले शिष्य लोग खुद यीशु मसीह से बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहा, ये आपको मालूम है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो वो लोग बोल रहे हमारी आशा थी कि वो छुटकारा देगा। अभी क्या हुआ, आशा टूट गई। हमारी उम्मीद पर बादल छाए, हमारी उम्मीद था कि ये हमें छुटकारा देगा करके हमें उम्मीद था, लेकिन हमारी उम्मीद खो गया, हमारी आशा टूट पड़ी, हमें निराशा, क्योंकि अभी वो मर गए, उन्होंने उनसे मार डाला। अभी कुछ लोग बोल रहे देखा करके, कुछ लोग जाकर देखा तो खबर तो खुला पड़ा, उनको देख नहीं पा रहे। हम क्या करें, हम लोग निराश, अभी क्या आगे का हमारा भविष्य क्या है हमें नहीं मालूम। वो लोग बहुत दुख और निराशा से यरूशलेम से रात को समय उस एमाउस में अपने घर जा रहे थे। यीशु मसीह रास्ते में उनके साथ साथ चला, यीशु से ये वार्तालाप कर रहा था। लेकिन आखिरी में यीशु मसीह वचन से उन लोगों को बातें करने लगा। हे मूर्ख लोग करके बोलकर उसके 25th वर्ड्स में, हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं में, वचन में और भजन संगीता में क्या क्या लिखा है और विश्वास नहीं कर पा रहे, ये मंदबुद्धियों बोलकर प्रभु यीशु मसीह उनको डांट कर वचन खोलने लगा। वचन खोलने लगा तो मेरे को वहां 3 पद में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहते हो। पहले ये पद पढ़ूंगी, 32 वर्ष में लिखा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि क्या बोले, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, पवित्र शास्त्र की अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। इंग्लिश में लिखा है कि while he opened to us the scriptures, प्रभु यीशु मसीह ने स्क्रिप्चर ओपन करके उनको सिखाया। हे मनोबुद्धियों, हे दुर्बुद्धियों, भविष्यवक्ता ने क्या बोला और दाऊद ने क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन खोल के दिया। He opened the scriptures to the people. Then उसके बाद 45 वर्ष में देखो, 45 वर्ष में लिखा है, पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ को खोलिया। To understand the scripture, he opened their minds. परमेश्वर की वचन को समझने के लिए उनकी मन को he opened the mind to the people to understand the scriptures. Then verse 31 पढ़ना चाहती हूँ, and their eyes were opened and recognized. Then प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भोजन में बैठा, रोटी तोड़कर उनको दिया, अब their eyes were opened. They were able to see the Christ. तो परमेश्वर ने उसके वचन को खोल के दिया और उनके हृदयों को खोला कि वचन समझने के लिए। यीशु मसीह उनकी हृदय की आंखों खोला तो उन लोग यीशु को देखा, वो आनंद से भरा। उसी दिन रात को वापस लौट कर एमाउस से फिर यरूशलेम गया, उनसे बोला कि हमने यीशु को देखा। तो सब लोग बोले हमने यीशु को देखा। देन इसी उनके पास गया तो यीशु मसीह उनके बीच में आया, बोला पीस, तुम्हें शांति मिलते रहे। देन प्रभु को वो लोग प्रभु को मिला और वो लोग आनंदित हो गया। अपने आगे का स्टोरी का मालूम है, प्रेरितों के काम में कलिसिया स्थापित हो गया। बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ा आशा उनके जीवन में आया।
जब प्रभु ने उनकी आंखों को खोले, प्रियो परमेश्वर हमारे भी आंखों को, हृदय की आंखें खोले कि इस धन, इस हमारी चिंता, हमारी व्याकुलता, हमारी भय और हमारे जो दृष्टिकोण इस लोक के सुख और संपत्ति पर हम रखते हैं, तो उसी पे हमारी आंखें टिकी न रहे। ये थोड़े दिन के लिए है और वो सब मिटने वाले है, लेकिन हमारी आंखें उस मिराज की धन की महिमा को देखने के लिए, वो प्रभु को अपने महिमा में देखने के लिए, प्रभु आपकी वचन को समझने के लिए, और प्रभु हमारी आंखों को खोलने दे। हर दिन का हमारी प्रार्थना यही रहे, तो उस प्रार्थना के साथ निरंतर हमारी आंखें इस वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर हमारी आंखें लगे रहने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह और सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज सुबह के वक्त सचमुच में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है। मैं सिस्टर को भी धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ। प्रभु सिस्टर को भी आशीष प्रदान करे। हमें हर दिन प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना हमें रोज करने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने हाजरा की आंखों को खोल दिया था, परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखने का अवसर उसको मिला। कभी कभी हमारी आत्मिक अंधापन के कारण परमेश्वर की कई बातों को दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि में हमने देखा जब परमेश्वर ने बिलाम की आंखों को खोल दिया, तब बिलाम ने यहोवा का दूत को देखा, जिसके हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ाई दिखाई पड़ा था। वो झुक गया। हमें ये हम दूसरे राजा से हमने सीख लिया, जब एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना किया, जिस प्रकार एलीशा ने प्रार्थना की, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। दूसरों की आंखें भी खोलने के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखने के लिए, दूसरों को भी अवसर मिलने के लिए हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हम स्वयं के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर की अद्भुत बातों को हमें देखना है। तो हमें आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार हमें प्रभु हमारी सहायता करेंगे। सुने हुए वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा करुणा करने वाला पिता, आप हमारा तारनहार पालनहार पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सुबह के समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका सन्निधि में बैठने के लिए प्रभु, जूम के माध्यम से प्रभु अनुग्रह हमारे वचन सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर मिला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विभिन्न जगहों से प्रभु हम बहनों को प्रभु जूम के माध्यम से प्रभु इकट्ठे होने में प्रभु आपका वचन, आत्मिक वचन प्रभु हमें सुनने के लिए प्रभु ये अवसर प्रभु हमें दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अनुग्रहमय वचन प्रभु हमें सुनने के लिए अवसर मिला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बनने के लिए प्रभु, आत्मिक जीवन में प्रभु, हम आत्मिक उन्नति में हम बढ़ने के लिए प्रभु, हम सबको बहनों को प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु। हमारे युवाओं के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन में ज्ञान में प्रभु हमारे बच्चे प्रभु का महिमा के लिए प्रभु आगे बढ़ने में प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। और प्रभु इस मीटिंग के लिए प्रभु शुरू से लेकर के प्रभु अभी तक प्रभु आपने चरित्र से चलने में प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। प्रिय बहन को प्रभु आपको महिमा के लिए प्रभु, अच्छा गाना गाने के लिए प्रभु सहायता किया प्रभु। वचन में है और प्रभु प्रार्थना में प्रभु प्रिय बहनों ने प्रभु अगुवाई किया प्रभु। उन सबके प्रभु जीवन में आशीष करना प्रभु। जो वचन के सेवक ये सिस्टर रानी सिस्टर के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हाँ, उनके सेवकाई में प्रभु आप आशीष करे प्रभु। और उनके परिवार में, उनके कलिसिया में, उन जहाँ बहन रहती है प्रभु, उनके जगहों में प्रभु आपको आशीष करे प्रभु। उनके जीवन से प्रभु अनेक बहनों को, भाइयों के जीवन में प्रभु आपका वचन प्रभु आशीषमय होने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। उनके सेवकाई में आशीष करे प्रभु। इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन्हें जीवन में आशीष करे प्रभु। इस मीटिंग के प्रभु हाँ अभी तक प्रभु आप चलने में प्रभु सहायता मदद किया प्रभु। आगे भी इस मीटिंग को चलने में
में प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु। अनुग्रह में वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रभु बहुत अच्छा है प्रभु। हमें अवसर मिलते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितने लोग हैं जो प्रभु इस अवसर को नहीं मिलते हैं प्रभु, हम उन लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जिन बहनों प्रभु इस मीटिंग में और भी जो लोग भी आने वाले समय में हम जुड़े प्रभु, आशीषमय वचन हम सीखे और हम जीवन में हम प्रयोग करने वाले बनने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। और प्रभु इस मीटिंग में जुड़ी सभी बहनों को विशेष करके हम मर्सी आंटी के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रिया आंटी को प्रभु इस मीटिंग को प्रभु अच्छी रीति से चलने में प्रभु अपना सहायता मदद कर रहे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। दीजिए आंटी प्रभु हमारे बीच में प्रभु बाइबल क्लास लेंगे प्रभु, और जो भी वचन हमसे पूछेंगे प्रभु, हम सब लोग प्रभु अच्छे तैयार करके प्रभु आपको महिमा के लिए आगे बढ़ने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु हाँ, अभी हम और भी हमारे प्रोग्राम्स बाकी है प्रभु, अच्छे से करने के लिए हम अच्छे से सब कुछ प्रभु अच्छा सीखने के लिए, सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करना प्रभु। प्रार्थना मिलती इसमें से हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए कोई विषय तो शेयर करने का समय है। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए खासकर प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर ग्रेस शामुएल के लिए प्रार्थना करना है। और कोई विषय हो तो बताने का समय है। और कोई विषय नहीं तो अपन अभी जो बाइबल किस के लिए जाएंगे, लूका रचित समाचार 8वां अध्याय। सबको जय मसीह की। आवाज पहुंच रही कि नहीं? ओके। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 में आपको स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कहाँ कहाँ सुनाता हुआ फिरने लगा था? नगर नगर में और गांव गांव में। नगर नगर में और गांव गांव में। ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ബസ്. യൂസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. हेरोदेस के भंडारी का योहन्ना। नो, खुजा। करेक्ट आंसर है, खुजा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, आराधनालय का सरदार याईर की बेटी का नाम क्या था? आराधनालय के सरदार याईर की बेटी। जल्दी बोलिए। छोटी बेटी है? याइरस। नो, नहीं मालूम। उसका आंसर दीजिए। हाँ कि नहीं? मालूम नहीं है ना, तो दिया गया नहीं मालूम। दिया नहीं दिया। हाँ नहीं दिया इसलिए नहीं मालूम। हाँ, इसलिए अपन को मालूम नहीं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लहू बहने वाली स्त्री जब चंगी हुई तो सबसे पहले उसने क्या किया? वो तो मसीह के पांव पर गिरकर रोने लगी। हैं? पहले छिप रही थी वो, हाँ, फिर गिरकर जो कार्य किया वो उसके पाँव पे गिरकर रोने लगी। यस, करेक्ट। देखो, यीशु मसीह को देखा तो सबसे पहले उसने क्या किया, मतलब वही है क्वेश्चन का। हाँ, यीशु मसीह को देखिए दंडवत कर रही है वो, है ना?
तो यीशु मसीह ने मना तो नहीं किया, क्योंकि वो है परमेश्वर, चंगाई भी देने वाला, उद्धार करने वाला, वो सब कुछ समझ गई, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर गई, है ना। यस, वेरी गुड। गलील के सामने वाला देश कौन सा था? गिरासेनियों। कौन सा देश? गिरासेनियों। गिरासेनियों। गिरासेनियों का देश। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोने वाले के दृष्टांत में बीज कितनी जगहों में गिरा? चार चार जगह। चार जगह। हाँ, चार करेक्ट आंसर। मरियम मगदलिनी में से कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली गई? सात। सात। सात दुष्ट आत्मा। करेक्ट। ऊंचे शब्द से यीशु ने कहा, जिसके सुनने के डैश हो डैश पे। जिसके सुनने के कान हो, कान हो वह सुन ले। सुनने के कान हो वो सुन ले। करेक्ट आंसर। आखिरी में यीशु ने किसे अपनी माँ और भाई, जो उसके वचन जो मेरे वचन को सुनते मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, वही मेरे भाई और माता पिता। माता बहनें हैं और माता है, तो हम करेक्ट आंसर है, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और चलते। खाली सुनना नहीं, चलना भी है। तभी प्रभु बोले कि हाँ, ये मेरी बेटी है और ये मेरी माँ है, मेरा बहन है। खंड 8। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका 8:21। में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका 8:21। मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका 8:21 पद। उसने उसके उत्तर में कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका 8:21। लूका 8:21। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका 8:21। यदि सबने बोल दिया तो ठीक है। ओवर टू माय सिस्टर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सिस्टर लीजी सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद। सिस्टर बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। प्रभु आपको भी आशीष प्रदान करे। अभी आज की मीटिंग सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए विशेष कर प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ प्रार्थना में वचन की सेवकाई करेंगे। इस विषय के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो सुबह के वक्त प्रभु ये सुंदर मौका प्रभु हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम सब बहनें मिल के प्रभु इस झूम के माध्यम से प्रभु आज की इस मीटिंग के लिए प्रभु एकत्रित होने पाए, और प्रभु आपकी आशीष प्रभु शुरू से लेके अंत तक प्रभु हमारे जीवन में बनी रही प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोई भी रुकावट हमारे
नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आने पाई प्रभु जी। हम सब बहनें प्रभु सही रीति से प्रभु आज के इस मीटिंग में भाग लेने पाए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की इस मीटिंग में जितनी बहनों ने प्रार्थनाओं में अगुवाई किया प्रभु, उन सभी बहनों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जोशिना सिस्टर के लिए, और प्रभु जी हम गीतों के द्वारा भी सुन रहे थे विंसी बी के द्वारा प्रभु जी, उनके गीतों के द्वारा प्रभु जो सब कुछ प्रभु का है, प्रभु ने दिया और प्रभु के लिए है, और जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ऐसा प्रभु जी बहुत सुंदर गीत के द्वारा प्रभु आपकी महिमा प्रभु हमारे जीवनों में होने पाई प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ऐसे प्रभु जी हम प्रभु के ऊपर विश्वास भरोसा रखते हुए प्रभु आपके जीवनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम बहन रानी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके द्वारा हम एक अच्छा मैसेज सुनने पाए प्रभु जी। आपकी दासी को प्रभु आप आशीष करना, उनके परिवार के लिए प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। जो हमें वचन से सीख रहे थे कि जो हमारे जीवनों में अंधापन है और हमारे जीवन में कई पाप हैं जिसके द्वारा हम नहीं देख पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण हम नहीं हो पाते हैं प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी हम वचनों के द्वारा देख रहे थे कई दासियों के द्वारा प्रभु जी उन्होंने प्रार्थनाएं की, और प्रभु जी इस्माइल हजीरा के द्वारा भी हम देख रहे थे प्रभु जी, जो भी प्रभु आत्मिक आंखें खोली गई, आशीष मिली प्रभु जी। और जब हम राजाओं में देख रहे थे, राजा की किताब में प्रभु जी जिस तरह एलिशा ने प्रार्थना किया और प्रभु जी और आत्मिक आंखें प्रभु जी वहां पर मन की आंखें खोली गई प्रभु जी, हर एक प्रभु जी इस तरह प्रभु जी हम हमारे जीवनों में प्रभु जी मन की आंखें खोल दे प्रभु जी, और हम आपकी ओर बाप के वचन की ओर बढ़ते जाएं प्रभु जी, और आत्मिक सेवाओं में प्रभु जी कार्य करते हुए प्रभु आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। इस संसार में जो हमें रखा है प्रभु, इस संसार के लिए नहीं प्रभु, संसार से अलग होने के लिए प्रभु हमें चुना है प्रभु जी। और परमेश्वर जैसे अंत के समय में प्रभु जी जो अंत के समय चल रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु हमारे हृदयों को खोल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारी हम महिमा के कारण हो सके प्रभु जी। जो परमेश्वर आपका महिमा का राजा आने वाला है प्रभु जी, उससे योग्य हम होने पाए और आपके साथ हम जाने वाले हो जाए प्रभु, इस संसार के ऊपर जय पाने वाले हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर एक बहनों के जीवन में जो आज जुड़ी प्रभु, सभी बहनों के जीवन में आशीष करना प्रभु जी। हर एक बहन जो प्रभु वचन सुनते हैं सीखते हैं प्रभु जी, खाली सुनने वाले नहीं प्रभु, इस पर चलने वाले हों और दूसरों को बताने वाले हों प्रभु जी। और प्रभु जी एक आत्मिक उजाला आते हुए प्रभु जी हर एक कार्य को हम करने वाले हो जाए प्रभु। और प्रभु जी वो अंत के समय चल रहा है प्रभु, कई स्कूल से बंद हो गए प्रभु जी, परमेश्वर वो सारे प्रभु जी देश विदेश में प्रभु जी हर एक अधिकारियों को प्रभु आप बुद्धि दे ज्ञान दे परमेश्वर, उनके मनों में भी प्रभु आप कार्य कीजिए परमेश्वर के हमारा जो प्रभु आने वाला है प्रभु जी, और हर एक प्रभु लोग बचाए जाए प्रभु जी, आप सहायता करें हर एक के जीवन में प्रभु। आंटी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आए, खत्म होगी क्या? सॉरी नेटवर्क नहीं मिल पाया। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज सुबह के लिए प्रभु जी, जो प्रभु आपने एक अवसर हमारे जीवन में दे दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसा सुंदर मौका हमारे हम सभी बहनों के जीवन में मिल पाया प्रभु जी, हम मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी हम गीतों के द्वारा भी प्रभु आपकी महिमा कर रहे थे प्रभु जी,
जैसे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, प्रभु का है और प्रभु के लिए है और प्रभु को देना है परमेश्वर, और जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसा कार्य हमारे जीवन में कीजिए प्रभु जी। हम बहन रानी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपकी दासी के लिए, उनके मैसेज के द्वारा प्रभु जी, जो हमने एक अच्छा संदेश सुनने पाए प्रभु जी, आपके वचनों को सीखने पाए पिता परमेश्वर। आप हमारी भी प्रभु जी आत्मिक और अंधापन के जीवन में हम देख रहे थे कि प्रभु जी, जो हमारे जीवन में अंधापन है और इस संसार में हम रहते हैं प्रभु, और कई बुरी लालसाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, उसके द्वारा प्रभु हम आपको नहीं देख पाते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, जिस तरह हमने कई वचन में प्रभु कई दास दासियों के द्वारा हमने देखा है प्रभु जी कि प्रार्थनाएं की और प्रभु ने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दी प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। गुलाब की आंखें भी प्रभु जी आपने खोली प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर हाजिरा की आत्मिक आंखें खोली प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस तरह एलिसा ने भी प्रार्थना की परमेश्वर, और प्रभु जी उनकी आत्मिक आंखें, मन की आंखें खोली गई प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुबह से लेकर प्रभु कोई भी हमारे इस मीटिंग में कोई रुकावट नहीं आने पाई प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम दीजी सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब वो भी हमारे बीच में बाइबल के द्वारा प्रभु जी बहुत मेहनत करती हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी बहुत आशीष अनुग्रह करना परमेश्वर। और रानी सिस्टर के लिए प्रभु आपकी दासी के जीवन में भी प्रभु बहुत आशीष करना, अनुग्रह करना परमेश्वर। उनकी सेवाओं में भी प्रभु आप बहुत आशीष अनुग्रह देना परमेश्वर। और हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मासी आंटी के लिए प्रभु जी, जब वो अपने बच्चों के पास गई हुई हैं प्रभु, आप उनके जीवन में आशीष देना, जितने दिन वहां पर रहती हैं प्रभु जी, आप उन्हें संभालना, भला चंगा रखना प्रभु जी। और परमेश्वर आप संभाल के रखिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कई दिनों से प्रभु जी आप उनके जीवन में ये अवसर दिया प्रभु जी, ये आशीष दी प्रभु जी, वो संचालन करती हैं प्रभु इस मीटिंग के लिए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप उन्हें संभाल के रखना परमेश्वर। और हम प्रार्थना करती हूँ अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रभु, ग्रेस सामुएल सिस्टर के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में भी आशीष करना परमेश्वर, उनको भी एक अच्छा संदेश देना प्रभु जी, वो तैयारी करने पाए प्रभु, उनको अपने पंखों में छिपा के रखना प्रभु जी। और परमेश्वर आप उनको संभाल के रखना प्रभु, और आत्मिक उन्नति उनके जीवन में करते रहना प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सारी बहनों को एक बार और आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ प्रभु। जितनी बहनें प्रभु आज इस मीटिंग में प्रार्थनाओं में अगुवाई किया, सारी बहनों को आपके चरणों में सौंपती हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी जब तक हम लोग नहीं मिलते हैं प्रभु, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करके प्रभु जी आपके साथ बने रहे प्रभु, सहायता करना प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मानती हूँ, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को, बहुत धन्यवाद सबको।